हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि हम जितनी भी इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, लिखते हैं, वो हम इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होती है। इंग्लिश बोलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या इंग्लिश सेंटेंस बनाने के टाइम हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आज हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं? हम इन्हें किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानें? इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये क्या होते हैं और इन्हें हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके पूरी समझ में आए। सब्जेक्ट 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 दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और प्लोरल। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर, दूसरा होता है प्लोरल। ठीक है, सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और नेम। प्लूरल में आता है आई, वी, दे एंड यू। ही का मतलब होता है वह, शी का भी मतलब वह होता है। ये इट जो होता है वो किसी जानवर के लिए यूज होता है। नेम, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है किसी का भी। ठीक है, आई, आई का मतलब होता है मैं। वी का मतलब होता है हम सब। दे का मतलब होता है वह सब। और यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लोरल। ठीक है, सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम। ही मतलब वह, कोई भी, ये हमेशा लड़के के लिए यूज होता है। ही जो होता है हमेशा बॉय के लिए यूज होता है, बॉय। और कह सकते हैं मेल के लिए यूज होता है। ही जो होता है हमेशा मेल के लिए यूज होता है और शी हमेशा फीमेल के लिए, गर्ल और वुमेन। ठीक है, शी हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, गर्ल के लिए और वुमेन के लिए। ही हमेशा बॉय और मेल के लिए यूज होता है। ही का मतलब भी वह होता है, शी का मतलब भी वह होता है। इट होता है फॉर एनिमल, कोई भी जानवर। ठीक है, नेम, कोई भी नेम हो सकता है, हम कोई भी नेम ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। आई जो होता है, आई का मतलब होता है मैं। वी जो होता है हम सब, दे, वे सब, यू। ठीक है, हम यूज करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। रूल जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश का रूल होता है कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल, ये भी दो टाइप के होते हैं। जैसे ही, शी, इट, नेम हम सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं आई, वी, दे, यू। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। ये तो हमने यूज करना बताया कि हम सब्जेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट, नेम के जरिए या फिर आई, वी, दे, यू के जरिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में जो काम करता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाती है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमने सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस में किसी के बारे में अगर बात करी जा रही है तो वो सब्जेक्ट कहलाएगा, या किसी भी सेंटेंस में जो काम करा जा रहा है वो भी सब्जेक्ट कहला जाएगा।
एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी, रीटा ईट्स एन एप्पल। रीटा एप्पल खा रही है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ, रीटा जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, वो रीटा हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था सेंटेंस में जो काम करता है, तो रीटा काम कर रही है, यहाँ पे रीटा क्या कर रही है, एप्पल खा रही है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हुआ वो रीटा हुआ। रीटा ईट्स एन एप्पल, रीटा फल एप्पल खा रही है, तो ये सब्जेक्ट जो हुआ वो रीटा हुआ। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं हम, द डॉग इज स्लीपिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ द डॉग, क्यों, क्योंकि सो कौन रहा है, कुत्ता सो रहा है, द डॉग, डॉग इज स्लीपिंग, तो यहाँ का सब्जेक्ट जो हुआ वो हुआ द डॉग, क्यों, क्योंकि बात जो हो रही है वो डॉग के बारे में हो, द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग सो रहा है। रीटा ईट्स एन एप्पल, सब्जेक्ट जो हुआ वो रीटा हुआ, क्यों, क्योंकि रीटा फल खा रही है, किसके बारे में बात हो रही है, रीटा के बारे में, काम कौन कर रहा है, रीटा काम कर रही है। द डॉग इज स्लीपिंग, सब्जेक्ट हुआ द डॉग, क्यों, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, काम कौन कर रहा है, द डॉग, डॉग काम कर, डॉग क्या कर रहा है, सो रहा है। इसकी हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि माई अंकल इज वेरी टॉल, मेरे अंकल बहुत ज्यादा टॉल हैं, माई अंकल इज वेरी टॉल, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो माई अंकल होगा, क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, माई अंकल की बात हो रही है, वो टॉल है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसके बारे में बात कही जाती है, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंकल के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर, माई अंकल इज टॉल, हमारा सब्जेक्ट होगा अंकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, माई बॉल इज ब्लैक, माई बॉल, किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बॉल के बारे में, मेरी बॉल इज ब्लैक, मेरी बॉल काली है, माई बॉल इज ब्लैक। हमने सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है, बॉल के बारे में, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही थी, अंकल के बारे में, माई बॉल इज ब्लैक, माई अंकल इज वेरी टॉल, मेरे अंकल बड़े लंबे हैं, माई बॉल इज ब्लैक, मेरी बॉल काली है। वर्ब, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वर्ब। किसी भी सेंटेंस या वाक्य में होने वाला काम या एक्शन वर्ब या फिर क्रिया कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस या वाक्य में होने वाला काम या एक्शन वर्ब या क्रिया कहलाता है। हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी वाक्य में होने वाला काम क्रिया कहलाता है, या फिर किसी भी सेंटेंस में होने वाला एक्शन वर्ब कहलाता है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसकी लेंगे, क्राइंग रोना, ईटिंग खाना, स्लीप सोना, रन दौड़ना। ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है किसी भी काम में। हम रोना मीन्स रो रहा है, कोई रो रहा है तो रोना मीन्स एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, काम हो रहा है। कोई ईटिंग मीन्स कोई खाना खा रहा है, खाना भी एक क्रिया है क्योंकि वो काम हो रहा है। स्लीप में सोना, कोई सो रहा है, जैसे हम सो रहे हैं, तो ये भी एक एक्शन हुआ। रन मीन्स दौड़ना। ये शी इज क्राइंग, तो इसमें क्राइंग जो हुआ, एक्शन ये हो रहा है, काम ये हो रहा है, तो इसमें क्राइंग जो हुआ वो रोना हुआ। तो यहाँ पर जो
वर्ब होगा वो होगा क्राइंग। वह रो रही है, वह रो रही है, वह रो रही है। यहाँ पर जो एक्शन जो हुआ वो क्राइंग हुआ, क्योंकि रो रही है। क्राइंग मीन्स रोना, वह रो रही है। यहाँ जो एक्शन हुआ वो रोना हुआ। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। यहाँ पर जो हुआ एक्शन वो स्लीपिंग हुआ। यहाँ पर जो वर्ब हुआ ये वर्ब होगा सोना। एक्शन क्या हुआ है, वह सोना, वह सो रहा है, लड़का सो रहा है। हमेशा याद रखिएगा शी जो आएगा वो हमेशा फीमेल के लिए आएगा और ही जो आएगा हमेशा मेल के लिए आएगा। शी इज क्राइंग, रो रही है वो, तो हम इसे वर्ब लिखेंगे। ही इज स्लीपिंग, वर्ब क्या हुआ सोना, वह सो रहा है। किसी भी सेंटेंस में अगर किसी काम का पता चलता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ रही है, वह खेल रही है, वह दौड़ रही है, वह खाना खा रही है, मैं जा रही हूँ, मैंने उससे बात की। तो इसमें जो आएगा बात करना वो एक एक्शन आएगा, वो वर्ब होगा। बात करना जो होगा वो वर्ब होगा। मैं खाना खा चुकी हूँ, एक्शन क्या हुआ खाना, जो मैंने खा लिया, तो अब यहाँ पर वर्ब क्या होगा खाना होगा। ठीक है, वह रो रही है तो रोना हुआ एक्शन हुआ। ठीक है, किसी भी सेंटेंस या वाक्य में होने वाला काम या एक्शन वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, शी इज क्राइंग, वर्ब क्या हुआ क्राइंग रोना। ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या हुआ सो रहा है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ क्राइंग करना सोना। हम इसकी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ट्राई कोशिश करना, शी इज ट्राइंग, वह कोशिश कर रही है। ट्राइंग क्या हुआ कोशिश करना एक्शन हुआ वर्ब हुआ। ठीक है, ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, तो एक्शन क्या हुआ वॉक हुआ। वर्ब क्या आया इसके वॉक करना चलना। ठीक है, आई होप के वर्ब आपकी समझ में आ गया हो। ये मेन वर्ब है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी तक सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर मेन वर्ब बताया है, जो कि किसी काम का करने का जो एक्शन होता है वो वर्ब कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में काम करना पता चलता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अब लास्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी चीज पर काम का असर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज पर काम का असर हो, जिस चीज पर काम का असर हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज पर किसी काम का असर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे, शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। यहाँ पर किताब जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि असर किस पर हो रहा है वो किताब के ऊपर हो रहा है। ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। काम का असर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं, दे प्ले बास्केटबॉल, दे प्ले बास्केटबॉल, वे बास्केटबॉल खेलते हैं, वे बास्केटबॉल खेलते हैं, वे बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर दे प्ले जो हुआ ये दे सब्जेक्ट हुआ, प्ले वर्ब हुआ, लेकिन बास्केटबॉल जो हुआ किस पे असर हो रहा है बास्केटबॉल के ऊपर, क्योंकि क्या खेल रहे हैं वो बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल जो हुआ वो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिस चीज पर किसी सेंटेंस में जिस चीज पर काम का असर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया। जैसे शी प्ले वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल क्या हुआ वहां पर एक ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या होता है
सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कोई बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट क्या कहलाता है? जिस सेंटेंस में किसी काम का जो काम करता है या फिर जिसके बारे में कोई बात कही जाए। सेंटेंस में जो काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके बारे में कोई जो बात कही जाए, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है? काम या फिर एक्शन। जिस सेंटेंस में किसी सेंटेंस में किसी काम का होना, सेंटेंस में किसी काम का होना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट में सेंटेंस में जो काम करता है, सेंटेंस में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब होता है काम या एक्शन। सेंटेंस में किसी काम का होना, किसी एक्शन का होना, किसी काम का पता चलना वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में काम का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई होप कि अभी तक आपकी समझ में आया होगा। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो सब चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।